हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग अकाउंट। तो तैयारी तो पूरी हो ही चुकी होगी, तो चलो तैयारी के साथ साथ कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। जो चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मैंने आपको बोला था कि इस वन शॉट रिवीजन में न करा के अलग से मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स बताऊंगी जो हमारे चैप्टर नंबर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट के हैं। तो उस न्यूमेरिकल को पढ़ने से पहले या इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल को करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में सुनते हैं। इस चैप्टर में एक टॉपिक है कैपिटल स्ट्रक्चर, जिसका फॉर्मूला होता है प्रपोर्शन ऑफ डेप्ट विद इक्विटी। मतलब जितना हमारा डेप्ट है और उतना जितना हमने अपना पैसा लगाया है, तो डेप्ट अपॉन इक्विटी के प्रपोर्शन को कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं। जस्ट उसकी के बाद हमारा एक और टॉपिक है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। और ट्रेडिंग ऑन इक्विटी में कुछ ऐसे है कि डेप्ट अपॉन डेप्ट प्लस इक्विटी, मतलब हमारा कर्जा डिवाइडेड बाई टोटल इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर ट्रेडिंग ऑन इक्विटी के बारे में ये कह रहे हैं कि अगर हम प्रपोर्शन रखें डेप्ट विद द डेप्ट प्लस इक्विटी, मतलब पूरा इनिशियल, तो इस कॉन्सेप्ट को हम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी बोल लो या उसको फाइनेंशियल लिवरेज भी कहते हैं। तो कुछ इसकी फेवरेबल कंडीशंस होती है बच्चों। इसकी एक पहली सबसे इंपॉर्टेंट फेवरेबल कंडीशन कुछ इस तरह से है, तो देखते हैं कि मोर द डेप्ट मोर विल बी द अर्निंग पर शेयर। जितना ज्यादा कंपनी में हम डेप्ट लेंगे, कर्जा लेंगे, उतना ज्यादा अर्निंग पर शेयर ज्यादा होगी। लेकिन ये फेवरेबल कंडीशन केवल तभी पॉसिबल है जब ओनली व्हेन द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब आप कहोगे क्या मैं ज्यादा से ज्यादा कर्जा लेता रहूं तो क्या मुझे अर्निंग ज्यादा ही होती रहेगी? नहीं, ये चीज तभी पूरी है जैसे मान लो मैं किसी से 2 लाख का कर्जा लेती हूँ। 2 लाख का कर्जा लेने के बाद मुझे रिटर्न में बेनिफिट होता है 20%, लेकिन मुझे इंटरेस्ट देना पड़ रहा है ओनली 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट उस डेब्ट पे। तो यहाँ पर मेरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल फेवरेबल है कि डेब्ट लेने पर मुझे अर्निंग ज्यादा हो रही है। तो दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये बात हमें याद रखनी है। साथ में ही अगर कोई हमसे पूछे कि भाई कई बार ऐसे न्यूमेरिकल आएंगे जिसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमें निकालना पड़ेगा, तभी तो इस बात को हम बता पाएंगे कि ये फेवरेबल बात पॉसिबल है या नहीं। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालने का फॉर्मूला होता है EBIT। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EBIT? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट, जिसमें हमारा इनिशियल पैसा और हमारा डेब्ट दोनों आ जाएगा, इनटू 100। तो अगर हम ये फॉर्मूला लगाएंगे तो हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकल जाएगा। उसको कंपेयर कर लेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट से और बता पाएंगे कि क्या ज्यादा कर्जा लेने से अर्निंग पर शेयर बढ़ेगी। तो ये है हमारा। अब लिख लीजिए आप लोग, ये 2 कंडीशंस हैं जो हमारी फेवरेबल कंडीशन है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी की, या फिर एडवांटेज है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी की। नंबर 1 है द रेट ऑफ इंटरेस्ट ना, द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट शुड बी मोर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो डेब्ट ज्यादा लेके तभी फायदा ज्यादा होगा जब हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमें ज्यादा आ रहा हो और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें अपने डेब्ट पे कम देना पड़ रहा हो। दूसरी फेवरेबल कंडीशन है या नेसेसरी कंडीशन है द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड शुड बी टैक्स डिडक्टेबल। जो हम अमाउंट इंटरेस्ट का पे कर रहे हैं दैट शुड बी टैक्स डिडक्टेबल। कभी कोई 3 कंडीशन पूछे तो इसकी एक तीसरी कंडीशन भी होती है, उसे भी लिख लेते हैं। तो इसकी तीसरी कंडीशन है हमारी कंट्रोल। अगर हम अपना पूरा कंट्रोल अपने बिजनेस का, अपनी कंपनी का अपने ही हाथ में रखना चाहते हैं तो हम हमेशा डेब्ट पे जाएंगे। डेब्ट लेने पे हम किसी को अपनी इक्विटी नहीं देते, तो कंट्रोल भी हमारे हाथ में रहता है। तो डेब्ट लेने का एक और फेवरेबल कंडीशन। तो ये तीनों ही फेवरेबल कंडीशन के साथ चलो न्यूमेरिकल कर लेते हैं। और न्यूमेरिकल से पहले 1 सेकेंड और 1 मिनट बस ये देख लेते हैं कि क्या हम अपने कॉन्सेप्ट को निकालने के लिए कैसे कैसे स्टेप फॉलो करेंगे। एक बार स्टेप देख लो ताकि आपको इजीली न्यूमेरिकल समझ में आए। सबसे पहले हम EBIT लिखेंगे, क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। इसमें से लेस करेंगे हम इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट हमेशा डेट पे निकलेगा। डेट पे इंटरेस्ट लेस करने के बाद EBT रह जाएगा, अर्निंग बिफोर टैक्स। अब इसमें से लेस करेंगे हम टैक्स, क्वेश्चन में रेट गिवन होगा, और उसमें कट करने के बाद टैक्स हमारे पास आएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स।
और अर्निंग आफ्टर टैक्स जैसे ही आ जाए फिर हम अर्निंग पर शेयर इजीली निकाल सकते हैं। उसका फॉर्मूला है अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय इनिशियल कैपिटल, और इससे हमारे पास अर्निंग पर शेयर आ जाएगी। तो अगर क्वेश्चन में ईबीआईटी गिवन हो तो हम अर्निंग पर शेयर इस स्टेप से निकालेंगे। अर्निंग पर शेयर गिवन हो और हमें ईबीआईटी निकालना हो या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालना हो तो उसके लिए ईबीआईटी की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला ईबीआईटी अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू 100 होगा। तो ये निकालने के लिए हमें ईबीआईटी की जरूरत पड़ेगी, तो हम यहाँ से बैक जाएंगे और आंसर निकाल लेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 1 देख लेते हैं कि भाई इनसे हमसे क्या पूछ रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा एक्सेल की 2024 में हमारे एग्जाम में आया था, 2024 का क्वेश्चन है। ध्यान से देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि हमारी अर्निंग बिफोर या अर्निंग पर शेयर दे रखी है ₹1। कंपनी ने 10 लाख का और लोन लिया, इंटरेस्ट दे रखा है 10%, और एक साल बाद कर्जा लेने के बाद कंपनी का 20 लाख का अपना पैसा, 10 लाख का कंपनी ने कर्जा लिया था। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 6 लाख है और अर्निंग पर शेयर हो गई ₹2। वो कह रहे हैं क्या डेब्ट लेने से अर्निंग पर शेयर क्यों बढ़ा, डेब्ट लेने से अर्निंग पर शेयर क्यों बढ़ा। तो ये डेब्ट लेने से अर्निंग पर शेयर सिर्फ इसीलिए बढ़ा होगा बिकॉज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब पहली फेवरेबल कंडीशन। अब चेक कर लो क्या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला होता है ईबीआईटी, जो कि 6 लाख दे रखा है, टोटल इन्वेस्टमेंट जो कि 20 और 10 30 लाख हो गया, इंटू 100 करेंगे तो 20 20 1 2 3 4 1 2 3 4, तो ये कितना आ गया 20%। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है 20% और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। इसी वजह से ज्यादा डेप्ट लेकर हमें ज्यादा अर्निंग हुई। आप पूरा न्यूमेरिक मतलब कैलकुलेशन के साथ जस्टिफाई करना, बिकॉज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट। दूसरे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अगर ईबीआईटी 3 लाख हो जाए तो क्या स्टिल डेप्ट लेना कंपनी के लिए फेवरेबल होगा। आप निकाल के देख लीजिए, अगर ईबीआईटी 3 लाख हो जाए, टोटल इन्वेस्टमेंट दे रखा है 30 लाख, जिसमें 20 लाख हमारा पैसा, 10 लाख का कर्जा, इंटू 100 करेंगे आंसर आएगा 10%। 10% रिटर्न है, 10% ही इंटरेस्ट है, कोई प्रॉफिट हो नहीं रहा, तो आपको लगता है ये फेवरेबल है। तो आप बताना नो इट इज नॉट फेवरेबल, और पूरा एक्सप्लेन करते हुए न्यूमेरिकली कैलकुलेट करते हुए आप जस्टिफाई करना कि ये क्यों हमारे लिए बेनिफिट नहीं है, क्योंकि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज नॉट ग्रेटर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगले क्वेश्चन में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमें दे रखी है 10 से 12%, 3 इयर्स, और उन्होंने पहला ऑप्शन दिया है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% है। पहले ऑप्शन में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा है रेट ऑफ इंटरेस्ट से, और अगर ऐसा होता है तो वो हमारी फेवरेबल कंडीशन होती है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ या अकॉर्डिंग टू द एडवांटेज ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। दूसरी कंडीशन में हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है, रिटर्न कम आ रहा है, तो ये बिल्कुल भी फेवरेबल कंडीशन नहीं है। ऑप्शन ए ऑप्शन बी में कौन सा बेटर है आप बता देना। ऑप्शन ए बेटर है। रीजन क्या है आपका, बिकॉज ऑप्शन ए में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट, और वो कह रहे हैं कि कंडीशंस बताइए इस डिसीजन को लेने के लिए। तो आपके पास 3 कंडीशंस मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दी, तो आप तीनों की तीनों कंडीशन यहाँ पर आप लिख देना। पहला कंडीशन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ग्रेटर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट, दूसरी कंडीशन कंट्रोल हमारे हाथ में, तीसरा हमारा इंटरेस्ट पे टैक्स डिडक्टिबिलिटी होती है। Now, अगला क्वेश्चन है हमारा के लिमिटेड इज अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल। कंपनी के जो अपनी इक्विटी है वो 60 लाख की है। प्रीवियस ईयर कंपनी ने अर्न किया 0.50 अर्निंग पर शेयर। कंपनी डाइवर्सिफाई कर रही है और ज्यादा पैसा लगा रही है 40 लाख का। ये कंपनी ने डेप्ट लिया 10% इंटरेस्ट के हिसाब से, और कंपनी ने अर्न किया 8 लाख, मतलब ईबीआईटी दिया 8 लाख। टैक्स है 40%। स्टेट वेदर द कंपनी गेन और लॉस, आपको बताना है कि कंपनी ने गेन किया या लॉस किया। डाइवर्सिफाई करने के बाद कैलकुलेशन दिखाएंगे। कैलकुलेशन दिखाने के लिए आप प्रॉपर तरीके से कॉपी में कॉन्सेप्ट दिखाना, और सबसे पहले लिखना ईबीआईटी। आपके पास ईबीआईटी दे रखा है क्वेश्चन में 8 लाख, लेस करना इसमें से आप इंटरेस्ट, और कंपनी ने कितना इंटरेस्ट डेप्ट लिया था 40 लाख। 40 लाख पे कितना परसेंट इंटरेस्ट, 10%, तो कितना आ गया बच्चों 4 लाख। 8 में से 4 गए तो कितने बचे बेटा 4 लाख। अभी क्या निकल के आ गया ईबीटी, लेस करेंगे इसमें से टैक्स,
टैक्स कितना दे रखा है 40%, 4 लाख का 40% मतलब 1,60,000, कितना आ गया 2,40,000 अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब अर्निंग पर शेयर निकालने के लिए 2,40,000 को डिवाइड करेंगे केवल इनिशियल इक्विटी से, तो 60 लाख हमारे पास अपनी इक्विटी थी। जब भी एट द रेट ऑफ ना गिवन हो तो हम उसको 10 मानते हैं, तो 6 लाख का हमारा पर शेयर आ गया, डिवाइड करेंगे तो आंसर आ गया हमारा 1 2 और ये हो गया 304 और ये आ गया 0.40। तो जो अर्निंग पर शेयर हमारी 0.50 थी, डाइवर्सिफाई करने के बाद कंपनी ने अर्न किया एक साल बाद 0.40, तो क्या ये कंपनी ने गेन किया? नहीं, कंपनी ने लॉस किया इन रेस्पेक्ट ऑफ अर्निंग पर शेयर और डाइवर्सिफिकेशन। और इस कैलकुलेशन के साथ आपने ये प्रूव कर दिया, बताया डाइवर्सिफिकेशन से पहले 0.50 था, अब 0.40 है, तो फेवरेबल कंडीशन बिल्कुल नहीं है। 3 फैक्टर इन फेवर ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर बाय द कंपनी, तीनों फैक्टर मैं आपको लिखवा दी हूँ स्टार्टिंग में ही वीडियो के। नंबर 1 आप रिटर्न वाला लिखना, नंबर 2 में आप टैक्स डिडक्टेबल वाला लिखना, नंबर 3 में आप कंट्रोल वाला पॉइंट लिख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे, अच्छा ये क्वेश्चन हमारा सीबीएसई सैंपल पेपर का है, 24 का सैंपल पेपर है ये हमारा, जहां पर कंपनी ने हमसे बात ही उल्टी कर दी, जहां पर कंपनी ने हमसे क्वेश्चन में इस कंपनी ने हमसे बात ही उल्टी कर दी। उसने बोला है कि कंपनी के जो अपना पैसा है 70 लाख, कंसिडरिंग एक्सपेंड करने के लिए 50 लाख उसने लोन लिया, और मिस्टर प्रभाकर ने कहा कि भैया लोन लेना ठीक रहेगा सेम अमाउंट का 7% के इंटरेस्ट के साथ। अर्निंग पर शेयर आफ्टर एक्सपेंशन 35 दे रखी है, टैक्स दे रखा है 30%, और वो आपसे पूछ रहे हैं क्या प्रभाकर के रिकमेंडेशन सही है। अब कर्जा लेने के बाद प्रभाकर के रिकमेंडेशन सही है या नहीं, ये आप तभी बता पाओगे जब आप ये देख पाओ कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा है रेट ऑफ इंटरेस्ट से। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, वो होता है EBIT अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू 100। बट उसके लिए आपको इस क्वेश्चन में EBIT चाहिए होगा, आपके पास केवल इस क्वेश्चन में अर्निंग पर शेयर गिवन है 35। इससे आपको अर्निंग आफ्टर टैक्स निकालना होगा, जिसका फॉर्मूला होता है अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय इनिशियल कैपिटल इक्वल्स टू अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर 35 है, अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइड करेंगे, इनिशियल पैसा हमारा कितना है 70 लाख, लेकिन 70 लाख में एट द रेट ऑफ कितना है हमारा 100, तो ये कितना हो जाएगा 70,000, क्योंकि ये रुपीस दे रखा है, तो एट द रेट ऑफ शेयर वैल्यू सिंगल वैल्यू निकालेंगे शेयर की वैल्यू, तो अर्निंग आफ्टर टैक्स हो जाएगा हमारे पास 0,000, 35 का 5 कैरी 3, 21, 22, 24,50,000। अर्निंग बिफोर टैक्स तो हमारे पास है नहीं, तो हम अर्निंग बिफोर टैक्स को x मान लेंगे, तो x में से टैक्स रेट मतलब 30% ऑफ x मतलब 0.3x को माइनस करेंगे, तो अर्निंग आफ्टर टैक्स को कंपेयर करेंगे। ऐसा पॉइंट हमने अकाउंटेंसी में भी पढ़ा था इंटरेस्ट कवरेज रेशियो वाले कॉन्सेप्ट में, जहां पर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन होता था और हम बिफोर टैक्स को x मानते थे। 0.7x इक्वल्स टू 24,50,000, x इज इक्वल टू 24,50,000 डिवाइडेड बाई 0.70, हटा के 2 0 और x निकल के आ जाएगा यहाँ पर हमारा 35 लाख। अभी भी हमारे पास अर्निंग बिफोर टैक्स है, बट बच्चों हमें अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स चाहिए। डेट पे इंटरेस्ट निकाल लो, 50 लाख का 7%, 50 लाख का 7%, 3.5 लाख का यहाँ हमने इसमें इंटरेस्ट ऐड किया, तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ गई हमारी 38,50,000। इसको डिवाइड करेंगे टोटल इन्वेस्टमेंट से 70 और ये 50, 1,20,00,000 और सिंप्लीफाई करेंगे तो 385 डिवाइड बाई 12 आंसर आ जाएगा 32.05 समथिंग, ऐसे आएगा 32 पॉइंट समथिंग आएगा। अब आप ही देखो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 32.05 समथिंग आ रहा है और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 7% है केवल, तो इन दिस केस द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज मच हाई देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, देयरफॉर द प्रभाकर्स रिकमेंडेशन इज टोटली फेवरेबल because the more the debt the more will be the earning per share. It is possible only when the return on investment is greater than rate of interest, and in the given question the return on investment is much high
देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये हमारे न्यूमेरिकल्स हैं जो अक्सर आ जाते हैं। न्यूमेरिकल कंप्लीटली आए ना आए अर्निंग पर शेयर को लेकर, फैक्टर्स फेवरिंग द एडवांटेज ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी को लेकर, या फिर डेप्ट की इंपॉर्टेंस को बताने को लेकर कॉन्सेप्ट्स आ सकते हैं। तो अच्छे से कर लो, बहुत ही सिंपल है, बहुत टाइम नहीं लगेगा आपको इसे रिवाइज करने में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, बहुत सारे फ्रेंड्स में शेयर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें। बाय बाय।